ad hoc relief allowance at the rate of 15% of basic pay scale to Government of Sindh employees is being proposed. Government of Sindh has assigned high priority to urban development, especially Karachi city. Development projects in Sindh, 6 major sectors including water supply, sewerage treatment, storm water drains, solid waste management, internal roads and mass transit are underway in Karachi. तो ग्रेड 5 में थे कांस्टेबल, उनको मैं ऐलान करता हूं कि उनको 1 जुलाई से उनका ग्रेड बढ़ा के ग्रेड 7 में कर दिया जाएगा. फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर वी आर नॉट प्रपोजिंग एनी न्यू टैक्सेस. अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बचत ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे. अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का बजट पेश कर दिया गया. तनख्वाह में 15% एडहॉक रिलीफ अलाउंस. तरक्याती प्रोग्राम के लिए 332 अरब रुपए रखे गए हैं. पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का ऐलान. तालीम के लिए 326 और सेहत के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस. मुराद अली शाह बोले, मुसलसल दूसरे साल कोई टैक्स नहीं लगा रहे. कहीं तनख्वाह या पेंशन ज्यादा हुई तो उनके बराबर लाएंगे. थोड़े पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल की कहानी भी बताऊंगा. मुझे उम्मीद है कि तहम्मुल से सुनेंगे और पता चलेगा कि क्या किया है इन्होंने पिछले 3.5-4 साल में. मुझे पता था इन्होंने ये करना है, कोई ना कोई बहाना बना के ये करना है. इनकी तो पूरे लोग ही छोड़ के चले गए, इनको क्या पता है. अभी कुछ दिनों में ये बचे कुछ है समेत इनके वो भी इधर ही आके बैठेंगे हमारे साथ. मुराद अली शाह का बजट पेश करते हुए ऑपोजिशन को भी जवाब. कहा, जो सिंध का दर्द रखते हैं वो बजट तकरीर सुनेंगे. जिनकी मैंने चीखें निकाली हैं वो चीखते रहेंगे. पीटीआई की हुकूमत गई, अब कभी नहीं आएगी. जो रह गए हैं वो भी हमारे साथ बैठे होंगे. पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताख़ीर का शिकार. हुकूमत और स्पीकर अपनी अपनी शराइत पर डट गए. स्पीकर चौधरी परवेज इलाही आईजी और चीफ सेक्रेटरी के ऐवान में तलबी पर बज़िद. हुकूमत का अफसरों के ऐवान में ना बुलाने का ऐलान. तर्जुमान पंजाब हुकूमत अता तारड़ आज फिर ऐवान में मौजूद. वज़ीर आला हमजा शहबाज कहते हैं, 3 माह से स्पीकर ने तमाशा लगा रखा है. स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही अफसरों से इतने नाराज क्यों? असल वजह सामने आ गई. वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के दौरान परवेज इलाही आईजी और चीफ सेक्रेटरी पर बागी अरकान के खिलाफ झूठे मुकदमात के लिए दबाव डालते रहे. अफसरों ने गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार किया. स्पीकर पंजाब असम्बली की अफसरों को ओहदों से हटाने की धमकियां. हुकूमत निजी सोसाइटी और अलकादिर ट्रस्ट का मुआहिदा सामने ले आई. निजी हाउसिंग सोसाइटी ने 458 कनाल अराजी अतिया की. ट्रस्टी साबिका खातून अव्वल और इमरान खान हैं. बुशरा बीबी ने मुआहिदे पर दस्तखत किए. बरतानिया से रिकवर किए गए 50 अरब खजाने में जमा नहीं किए गए. निजी सोसाइटी के 50 अरब रुपए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया. काबीना इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ब्रीफिंग. बोले, शहजाद अकबर हुकूमत और इमरान खान के लिए ब्रोकर का काम करते थे. साबिक दौर में करप्शन के नए नए तरीके ईजाद किए गए. इमरान खान को जाली सादिक अमीन का लक़ब दिया गया. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात. तिजारत, तवानाई, मकबूजा कश्मीर और इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू. मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है. भारत में इस्लामोफोबिया पर दुनिया को मजम्मत करना होगी. ईरान से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं. वज़ीर आज़म की अवाम को खुर्दनी तेल की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ्त. इंडोनेशिया पाकिस्तान को फौरी पाम ऑयल देने के लिए तैयार. पाकिस्तानी वफ़द की इंडोनेशिया की वजारत तिजारत से मुज़ाकरात कामयाब. खुर्दनी तेल से भरे 10 बहरी जहाज़ आइंदा 2 हफ्ते में इंडोनेशिया और मलाइशिया से पाकिस्तान पहुँचेंगे. 30,000 मैट्रिक टन खुर्दनी तेल से भरा जहाज़ आज पाकिस्तान रवाना होगा. बाइख्तियार अफराद ने ECL रूल्स में तरमीम करके फ़ायदा उठाया. बेनिफिशरीज कैसे रूल्स में तरमीम कर सकते हैं? किसी भी तहकीकाती इदारे एजेंसी को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करने देंगे. हुकूमत ECL मामलात को केस टू केस देखे.
अच्छा लगा, वजीर आजम और वजीर आला ने खुद पेश होकर जमानत करवाई। जमानत के हुक्मनामे का भी जायजा लेंगे। अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर हो चुकी, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। चीफ जस्टिस के तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक असकुत नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। किस किस के नाम ECL से निकाले गए, FIA की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत 14 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान के नाम ECL से निकाले गए। एजाज हारून बैरून मुल्क जाने के बाद वापस नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट का ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क जाने के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त लेने का हुक्म। काबीना कमेटी इजलास के मिनट्स तलब। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा, ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी? वफाकी हुकूमत का महंगी तवानाई के बायस गैर मामूली इकदाम का फैसला। $1 अरब सालाना बचत के लिए सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश। बड़े शहरों को इतवार के रोज व्हीकल फ्री बनाने समेत 7 अहम तजावीज़। मोटरवेज पर सिर्फ ड्राइवर वाली कार से डबल टोल टैक्स वसूल करने की सिफारिश। आपसे अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। हमारी ताजर बरादरी ने पहले भी साथ दिया है। जब कोविड था 6 बजे दुकानें बंद होती थी, लेकिन अब हम अपील कर रहे हैं कि 8:30 बजे दुकानें बंद करें ताकि तवानाई की बचत होगी। हसन इकबाल ने अवाम को चाय कम पीने का मशवरा दे दिया। ताजरों से भी कारोबार जल्द बंद करने की दरख्वास्त। कहते हैं इस इकदाम से ज़र मुबादला की बचत होगी। मईशत की बहाली के लिए ये इकदाम नागुज़ीर हैं। कड़वी गोली निगल ली तो जल्द बहरान से निकल आएंगे। अमरीकी करेंसी का बुलंदियों का एक और रिकॉर्ड। इंटरबैंक में $205.16 का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी $206.60 तक जा पहुंची। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत $25 बढ़ चुकी है। कराची वालों पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। कि इलेक्ट्रिक की सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में ₹3.89 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त पर नेपरा में फैसला महफूज। चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स ये कि बुनियादी टैरिफ एक कंपनी का नहीं पूरे मुल्क का है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6,709 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 21,191 मेगावाट, तलब 27,900 मेगावाट हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे हो गया। कराची में 12 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग। तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस से फिर भागने की कोशिश। तहरीक इंसाफ के वकील ने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रुकवाने की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर की PTI की मुखालफत। कहते हैं 2014 के बाद तहरीक इंसाफ के कप्तान हाईजैकर से मिल गए। पार्टी बचाने के लिए इमरान खान को अना से पीछे हटना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस का फैसला 1 माह में करने के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज। कतर एयरवेज की लाहौर से दोहा जाने वाली परवाज की कराची में हंगामी लैंडिंग। ईरान की फ़ज़ाई हदूद के करीब फनी खराबी के बायस तैयारे के कप्तान का कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबता। लैंडिंग की इजाज़त मिलने पर तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। तैयारे में 200 मुसाफिर सवार थे।